एल्डिहाइड क्या होते हैं? तो हमारे पास इसका जवाब होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO है, एल्डिहाइड कहलाता है। An aldehyde is compound containing functional group with the structure CHO. CHO functional group जिसमें होगा, CHO जैसा संरचना होगी जिसमें, वो है एल्डिहाइड। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर दूं। नेमिंग, ऑफ एल्डिहाइड, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। RCHO का IUPAC में नामकरण क्या करेंगे, ये जरा देख लें। IUPAC में नामकरण करते समय यहां पर ये समझेंगे, एल्क का नाम पहले लिखेंगे, फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर इसमें सफिक्स अल लगाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत जरूरी है इसको समझना, आप लोग पूरी कोशिश करना। अब मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हो तो इस बेस पर बताता हूं। हाँ देखो, HCHO, इसमें तो कार्बन चेन ही एक है, तो एल्का का नाम हो जाएगा मेथ, और बॉन्ड नेम तो मिथाइल नहीं, मेथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना होता है बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो कहां पर कार्बन ही है, डबल बॉन्ड O है, H है, और इस जगह पे H है। कार्बन कार्बन के बीच वाला कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो ये सबसे पहला कार्बन होता है, तो इसलिए इसमें N ही लगेगा, AN, और इसमें अल लगाएंगे तो ये हो जाएगा मिथेनल। वेरी गुड। इसका साधारण नाम बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले समझेंगे। दूसरी बात है CH3, फिर CHO, इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो दो कार्बन को बोलेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड N, और एल्डिहाइड की वजह से L। फिर इसी तरह से हमारे पास हो गया CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CHO, इसका क्या नाम होगा। तो देखो कार्बन का चेन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दूसरे जगह पे है 2N, और क्या हो जाएगा अल, 2Nl। फिर हमने लिखा ये, यहां पर लगा हुआ है, मान लेते हैं CH3, इस जगह पे लगा है मान लीजिए Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, फिर वैसे ही नाम हो जाएगा। तो ये मेन चेन का नाम होगा, ये साइड चेन है, और ये प्रीफिक्स है ना। तो ऐसी चीजों का नामकरण जो करते समय मेन चेन का नाम लास्ट में, और ऐसे जो जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है ये, और ये उसका यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप है ये, और ये क्या चीज़ है, ये साइड चेन है, तो इनका नाम बाहर लिखेंगे। इनका नाम ब्रोमो होगा और इनका नाम होगा मिथाइल, क्योंकि आपको पता है साइड चेन का नाम में YL लगाते हैं। तो ये ब्रोमो B से स्टार्ट होता है नाम, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 5 ब्रोमो मिथाइल, 4 मिथाइल, है ना, तो हो गया 5 ब्रोमो, एक में 3 है बेटा, ये 3 है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये 3 है, 3 मिथाइल, 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल, और 6 कार्बन, 7 कार्बन है, तो बोलेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड 4 पर है तो हेप्ट 4 इन, और ये 1 पर अल होता है, तो इसको तो 1 पर ही लिखा जाएगा, 1 अल। इस तरह का नाम होगा। बहुत बढ़िया। हेप्टेनल नहीं होगा, क्या बोलते हैं, दिलीप कुमार, हेप्ट 4 इनल होगा, यहां पे गलती कर दी आपने, ठीक है। एक और चीज दे रहा हूं, देखिए CHO,
सी CH2 CHO CH2 CHO CH2 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 CHO CHO CHO। ये कुछ एग्जाम्पल है। इतने एग्जाम्पल के अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखें, इसका नाम क्या होना है? इसका नाम है, 2 कार्बन की चेन है तो बोल देंगे ईथ। दोनों कार्बन रिंग चेन से जुड़ा हुआ है तो एक चेन बन जाता है डायरेक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर है तो इसको लिखा डैश 1 2 डाई अल हो जाएगा। इसमें देखो, इसको और इसको जोड़ सकते हैं तो 1 2 3 4, इस तरह से ये एक चेन में जुड़ा हुआ है। इसका नाम 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए अल लिखेंगे तो 1 4 डाई अल हो जाएगा। इसमें कुछ और बात देखने को मिलेगा। इसमें कुछ और बातें देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं नंबरिंग करूं, चेन बनाऊं तो 1 2 3 4 5 ये छूट जा रहा है, ये एल्डिहाइड अलग हो जा रहा है। अगर मैं इनके साथ बनाता हूं तो ये पूरा पार्ट अलग हो जा रहा है, इनके साथ बनाता हूं तो ये पार्ट पूरा अलग हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है वो ध्यान देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि तीनों कार्बन वाला जो ग्रुप होता है उसे हम चेन से बाहर कर दें, और अगर हम इसका इस तरह का चेन अगर बनाते हैं तो सभी एक तरफ से एक ही तरह से अलग हो रहे हैं। तब इस तरह से जो ग्रुप होता है उसको स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन ग्रुप कहा जाएगा। स्पेशल फंक्शन ग्रुप वाला नाम दिया जाएगा, सफिक्स नाम दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल सफिक्स बोलेंगे। तब ऐसी चीजों के लिए अल यूज नहीं करेंगे। ये प्रोपेन नहीं है बेटा, इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 है, 6, तो हेक्सेन ट्राई अल नहीं होगा। तो इसको इस तरह से अलग करके हमें इनको लेकर चलना पड़ेगा, और इस तरह की चीजों को जिसके साथ कार्बन के साथ उनको लिखना पड़ेगा। देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक चेन मान लिया जाएगा तो चेन का नाम हो जाएगा प्रोप एंड प्रोपेन। अब इस तरह से हमने तो इनका नाम क्या लिखा था, अल लिखा था, जब वो चेन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब वो चेन से अलग दिखाई दे रही, अलग हो गई है, तब इसको नाम दिया जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। तो ये जो है कार्बेल्डिहाइड नाम दिया जाएगा इसका। कार्बेल्डिहाइड चेन का नाम हो जाएगा, उसका सफिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से नाम हो जाएगा 1 2 3, तो होगा डैश 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह का नाम लिखा जाएगा। ये इनमें भी ऐसा ही होगा। देखो, CH2 CN, ऐसे, तो इनमें ये पूरा चेन कार्बन वाला है, तो इसको नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे नाम। ये एल्डिहाइड नहीं है ना, ये नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे। इसका नाम कार्बन के साथ है तो कार्बन नाइट्राइल बोलेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, वैसे इसका नाम हो जाएगा प्रोप
N 1 2 3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल। ऐसे ही कार्बोनाइट्राइल, समझ रहे हो। जबकि नॉर्मली हम किसी साइनाइड का नाम लिखते समय कैसे लिखते हैं, ऐसे नाम लिखते हैं। 2 कार्बन का चेन है, इस कार्बन को इसके साथ शामिल करेंगे तो हो जाएगा ईथ, ईथ सिंगल बॉन्ड N नाइट्राइल। तो ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं, तो इसको ठीक करने का एक तरीका है कार्ब लगा करके। एक और चीजें बात कर दें, जैसे कि अक्सर हम लोग नामकरण करते समय इस चीज का यूज करते हैं, जैसे चलो इसको नाम बताओ। इसका नाम क्या होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये, और जिस पर कार्बन है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप पर जिस पर कार्बन होता है उसे पहला कार्बन कहा जाता है। तो 1 2 3 4 3 4 5, तो इसे साइड चेन माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N। ऐसा ही नाम होता है, ठीक। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ों को लेकर चलेंगे, और नामकरण का एक पार्ट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ने वाले हैं, उसके पोर्शन पे थोड़ा सा बातचीत करके इस तरफ आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बेंजीन रिंग है जिसके साथ CHO जुड़ा हुआ है। इसको क्या नाम देंगे। मैं पहले एरोमेटिक को बाद में ले लेता हूं, पहले एलिफेटिक से भी एक काम करते हैं, रिंग वाले पे काम करते हैं। देखिए रिंग में ये, इस पे नाम क्या लिखेंगे। चलिए, ये जानते हो कि ये एक कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन है तो इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन। लेकिन ये जो इसका जो कार्बन है, ये कार्बन इस चेन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जब कार्बन के साथ नहीं जुड़ा होता है तब इसके लिए एक शब्द उपयोग करते हैं, अभी देखे थे, कार्ब एल्डिहाइड। तो आप पूरा नाम क्या लिखेंगे, इसके लास्ट में लिखेंगे। जब कार्ब C से स्टार्ट हो रहा है ना, जब नाम, तो लास्ट वाला बॉन्ड के नेम के लास्ट को नहीं हटाना है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, CHO है, OH है, Br। अब इसमें इसे मेन चेन माना, मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, तो नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नाम तो आसान हो गया, इसको साइड चेन की तरह नाम लिया जाएगा या इसको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप माना जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप। तो OH और इसके लिए, तो OH के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं जब प्रतिस्थापी हो, तो ऑल शब्द यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। तो दोनों में नाम पहले किसका, B के बाद H आता है, तो हमेशा B वाले का नाम क्या होगा, पहले होगा। तो होगा 3 ब्रोमो
2 हाइड्रोक्सी मेन चेन का नाम हेक्स, बॉन्ड का नाम 3 पर है, डबल बॉन्ड तो होगा 3NENE और ये होगा कार्बेल्डिहाइड। अब ये सब चीज़ें तभी समझ में आएगा बेटा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 को आप पढ़ के रखोगे, समझ के रखोगे, तब समझ में आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये किए हैं, इसलिए ये बात समझ में आएगा ही आएगा। थोड़ा धीरज से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बात क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब मैं थोड़ी सी चलता हूं एरोमेटिक एल्डिहाइड की तरफ। आप सभी जानते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। और इनमें रेजोनेंस दिखाई देती है, इसलिए इसको हम फाइनली ऐसे लिखते हैं। है ना, ऐसे ऐसे करने में टाइम लगता है तो ऐसे गोला लगा देते हैं। तो ये एक्चुअली ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं हैं और कैकुले के द्वारा, और ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, तो ये लिखा जाता है। और ये है किसका? C6H6 का, जिसको कहते हो आप लोग बेंजीन। बेंजीन पर यदि इस तरह से CHO लग जाए तब एल्डिहाइड हो गया। तो बेंजीन पर एल्डिहाइड है तब इसको कहा जाएगा साधारण नामकरण में बेंजेल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बेंजेल्डिहाइड कहा जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी जगह पे देखते हैं CH2 CHO और इस जगह पर ये लगा हो, तब इसको क्या कहा जाएगा? तब इसको एक चेन माना जाएगा और इसमें इस पार्ट को कहा जाएगा फेनिल। तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फेनिल। और इसे मेन चेन मानते हुए 1 2 3 को कहा जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन अल, इस तरह का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल पे हम जा सकते हैं, बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। तो और देखते हैं। ये साधारण तौर पे इसको कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? सैलिसैल्डिहाइड कहा जाता है साधारण नाम में। लेकिन इसको अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये बेंजेल्डिहाइड है, तो ये नंबर देंगे 1 और 2। तो 2 पर है ये OH, तब इसको कहा दिया जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब 2 वाला पोजीशन क्या होता है? 2 वाला, ये दोनों पोजीशन 2 वाला और 6 वाला पोजीशन क्या होता है? क्या बोलते हैं? अर्थो पोजीशन होता है। ये वाला पोजीशन मेटा होता है, ये वाला पोजीशन आपका क्या होता है? पैरा होता है। तो 2 1 मैं नंबरिंग कर दूं 3 4 5 6। तो 2 6 वाला पोर्शन जो हमेशा होता है, यहां से नंबर 1 होगा जहां से जुड़ा हुआ है। तो 2 6 वाला पोर्शन 2 6 वाला पोजीशन जो है ऑर्थो होता है।
3-5 वाला पोजीशन जो आपका मेटा होता है, और ये जो 4 वाला पोजीशन है वो आपका पैरा होता है। तब इसको ऑर्थो मेटा पैरा में भी नाम लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी आप लिख सकते हो। ये सब चीजें जानना है, मेहनत करना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। ठीक, हो गया। अब चलो कुछ और एग्जाम्पल पे देखेंगे, बातें करेंगे। हाँ, इसमें अब देखो, ये मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो मिथॉक्सी कहेंगे। तो 1 2 3, तो 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहां पर इस बात पे हमेशा ध्यान दें, देखिए अगर ये रिंग से मेन चेन से बाहर है तो इसको नाम देंगे फेनिल, ये याद रखेंगे। क्या नाम देंगे? फेनिल नाम देंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जो मैंने बताए हैं उस पर थोड़ा हर बार 1-2 एग्जाम्पल लिख करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं।